आकलन की परीक्षा को लेकर शिक्षकों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और इसका मुख्य वजह है सोशल मीडिया जैसे नेटवर्क व्हाट्सएप के माध्यम से कई ग्रुपों में ऐसा संदेश शिक्षकों के पास देखने को मिल रहे हैं कि OMR सीट एक मिलेगा या दो मिलेगा, तीन मिलेगा। कई व्यक्तियों ने तो चार पांच OMR मिलने की भी बात कह दी है। ऐसे में शिक्षकों के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है। शिक्षक परेशान हैं, उनको सटीक जानकारी नहीं मिल रही है। तो आज अभी इस वीडियो में आपको हम OMR कितने मिलेंगे और आप OMR को सटीक तरीके से कैसे भरेंगे, अगर सही भरने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका OMR रद्द हो सकता है। तो कैसे भरेंगे और कितने OMR मिलेंगे आपको पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में हम तुरंत बता देते हैं। आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं जो भी आपको बताऊंगा जैक के आधिकारिक वेबसाइट के आधार पर उसी से सर्च किया हुआ सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और उसी प्रकार का OMR सीट भी आपको उपलब्ध होगा और कैसे आप भरेंगे आपको पूरी जानकारी अभी हम दे देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि पल पल की खबर आकलन से लेकर आपको इस चैनल पर उपलब्ध होते रहता है, इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ एक OMR ही दिए जाएंगे। एक OMR मात्र आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र आपको 2 खंड में मिलेगा, लेकिन OMR सीट एक ही रहेगा। आप यहाँ देखेंगे, हम आपको जूम कराकर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि आपको एक OMR सीट परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें सारा डिटेल, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका परीक्षा केंद्र का कोड सारा अंकित रहेगा। सिर्फ आपको सीरीज उसमें अंकित करना है। अब ये सीरीज क्या है? तो सीरीज आपके प्रश्न में STU भी जो भी अंकित होगा उस सीरीज को सिर्फ आपको OMR सीट में भरना है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं भरना है। सिर्फ उसके बाद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना है और उत्तर आप कहाँ देंगे, कैसे देंगे, किस खंड में देंगे, आपको अभी बताएंगे। आप वीडियो में देखिए, बने रहिए, नहीं तो परीक्षा हॉल में आपको परेशानी हो सकती है। तो 1 to 5 के लिए बात यहाँ स्पष्ट हो गई। OMR सीट सिर्फ एक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपको उपलब्ध होगा। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 की। उसके बाद OMR में कैसे आप प्रश्नों को उत्तर देंगे, किस खंड में देंगे, वो आपको समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं 6 to 8 की बात को। 6 to 8 की बात अगर करें तो उन्हें भी OMR सीट सिर्फ केवल एक ही उपलब्ध कराए जाएंगे और सीरीज उनको जो भी प्रश्न पत्र में होगा STU भी उसे अंकित करना है। शेष सारी जानकारी OMR सीट में भरा हुआ रहेगा जो आपका एडमिट कार्ड पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं उन्हें प्रश्न पत्र कितने दिए जाएंगे। तो अब उन्हें 3 खंड का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सबसे पहले इसमें प्रथम खंड जो होगा उसमें जनरल सब्जेक्ट होंगे जैसे CDP, लैंग्वेज 1, मेंटल एबिलिटी, और दूसरा खंड जो होगा उसमें क्षेत्रीय भाषा का खंड होगा जैसे खोरठा, नागपुरी और भी कई भाषाएं हैं जो वो रखे होंगे, वो मिलेगा। और तीसरा खंड जो होगा, तीसरा खंड में लैंग्वेज टीचर के लिए भाषा के प्रश्न पत्र होंगे और सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस के होंगे और जो साइंस के होंगे उन्हें साइंस के लिए होगा। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे कि आप OMR में किस विषय का कहाँ पर आप उत्तर दर्शाएंगे। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका सही आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं। अब अगर कक्षा 1 से 5 की हम बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, लैंग्वेज 2, सेंटर कोड इत्यादि सारा भरा हुआ होगा। यहाँ पर आपको एक बार सिर्फ मिलान करके देख लेना है। उसके बाद जो दूसरी बात है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र पर सीरीज लिखे होंगे STU भी, वो आपको यहाँ पर कलर कर देना है। एस अगर होगा तो एस के सामने,
टी होगा टी के सामने, यू होगा यू के सामने, भी होगा भी के सामने। अब सबसे मार्केबल बात जो है, आप प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। तो आपको यहाँ हम जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसी में आपको आंसर भरना है, लेकिन आंसर कैसे भरें इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ CDP लिखा हुआ है। CDP अर्थात बाल विकास के जो प्रश्न होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से जो प्रश्न होंगे, वो आपको 25 प्रश्न होंगे। 1 से लेकर 25 तक आप बाल विकास से संबंधित प्रश्न CDP में देंगे। आप इसे याद कर लें, CDP में बाल विकास से संबंधित प्रश्न देंगे। मैथ को बताने की आवश्यकता नहीं, गणित के प्रश्न जो भी होंगे आप ये गणित वाले कॉलम में देंगे। बहुत सारे शिक्षकों के पास थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। ये जो ENVS क्या है, तो इसे समझ लें इन्वॉल्वमेंटल स्टडी है, अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन। ENVS में आप क्या देंगे, पर्यावरणीय अध्ययन। इसे अच्छी तरह से सीख लें। पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप ENVS में देंगे। थोड़ा भी वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर इसमें, इसका आंसर इसमें, ऐसा कभी भी न देने का प्रयास करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है, मैथ भी ठीक है, लेकिन ENVS अर्थात पर्यावरण का प्रश्न आपको ENVS में देना है। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी से प्रश्न होंगे, अर्थात रीजनिंग का प्रश्न जो होगा वो आपको यहाँ देना है इसका आंसर। उसके बाद लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी होगा, या तो कुछ शिक्षकों ने अंग्रेजी या उर्दू रखा होगा, तो आपको इस लैंग्वेज 1 में उसका आंसर देना है। इसी के साथ आपको बतला दें कि लैंग्वेज 2 में जो खोरठा है, नागपुरी है, मुंडारी है, इस प्रकार की जो अनेक भाषाएं हैं आप उसको यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। अभी इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें, और अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय कन्फ्यूज़न न हो और उनका समय बर्बाद न हो। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आकलन और भी अन्य प्रकार के वीडियो आप तक